नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम आपसे कुछ बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना की जाती है, उतनी ही उनकी सफलता की भी चर्चा की जाती है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सर पर है और जिस तरह से इंडियन अलायंस और प्रधानमंत्री मोदी अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमें लगा कि हम आपके साथ में कुछ जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पीएम मोदी के, वो शेयर करें क्योंकि कोई ऐसे ही 10 साल तक सफल गवर्नमेंट नहीं चलाता, उसके पीछे का काफ़ी होमवर्क होता है और काफ़ी मेहनत भी लगी होती है और जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का 10 साल का अपना एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट का पीरियड उन्होंने पूरा किया है और अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं और अपना लोकसभा का प्रचार और प्रसार जिस तरह से करते हैं, पीएम मोदी की क्या विज़न है और उसको कितना स्ट्रांगली वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो सिर्फ सोचते ही नहीं है, वो उस सोच को अपना जो था वो वास्तविकता में उसको परिवर्तित भी करते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग उदाहरण अगर हम आपसे कहें तो आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 पे अब जब इंडियन अलायंस ने अपना प्रचार-प्रसार इतने धीमे तौर पे किया हुआ है, प्रधानमंत्री ने लगभग देखा जाए तो सालों से इसके लिए उन्होंने अपनी होमवर्क और प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। आज वो बड़ा स्मूथली, बड़े कूल होके अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इसका यही कारण है कि उन्होंने 2024 का लोकसभा इलेक्शन के बारे में पहले से ही रणनीति तैयार करके रखी थी और उन्हीं सारी रणनीतियों के तहत वो आज अपनी जो पब्लिक मीटिंग है वो कर रहे हैं, रोड शोज़ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ वो अपना जो सोशल मीडिया उस पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का अगर कहा जाए, जितना कहते हैं सफल प्रयोग, सफलता से के साथ में उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। और देखा जाए नरेंद्र मोदी जो है वो 70 प्लस हैं और आज का यूथ अगर कहें तो सपा के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं अखिलेश यादव को आप ले लीजिए या कहते हैं तेजस्वी यादव को आप ले लीजिए या आप अरविंद जो केजरीवाल हैं उनकी टीम को ले लीजिए और बाकी चीज़ों को देख लीजिए, बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन सारे लोगों को अगर देखा जाए तो शायद सबसे सीनियर नरेंद्र मोदी हैं। परंतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का जितनी कहते हैं सफलता के साथ और जितनी कामयाबी के साथ वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, शायद इंडियन अलायंस वहाँ तक सोच ही नहीं पा रही। मतलब पीएम मोदी वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से सबकी सोच रुक जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण अगर हम आपसे कहें तो साल के शुरुआत में ही उन्होंने भारत मंडपम में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जो थे, उनका एक महाकुंभ उन्होंने किया, जिसमें जितने जो स्टार्टअप के से लोग जुड़े हुए थे, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। उसके लिए उन्होंने काफ़ी जो अपनी स्कीम्स थी उनमें सरलता लेके आए हैं कि कोई भी अगर कारोबार छोटा स्टार्ट करना चाहता है, तो वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक महाकुंभ का आयोजन किया था भारत मंडपम में, जहाँ पर सारे जो स्टार्टअप के सफल क्या कहते हैं उद्यमी हैं, वो एकत्र हुए थे एक स्थान पर, जहाँ पर उन्होंने अपने आपस में एक-दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर किया और मतलब आप कहीं जाते हैं जहाँ पर एक महाकुंभ है, जहाँ पर सारे सफल लोग आ रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के दौर में जहाँ पर अगर कहा जाता है कि इंडियन अलायंस बेरोज़गारी को एक मुद्दा बनाए हुए है, वहाँ पर जहाँ पर वो कहते हैं फ्री वाइब्स की बात करते हैं, फ्री कहते जो जो उन्होंने कहा है कि अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 लाख रुपए फ्री देंगे, 8,500 रुपए आपको हर महीने मिलेगा और वो तब तक मिलेगा जब तक आपकी गरीबी दूर ना हो। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का जो विज़न है वो बिल्कुल अलग है। वो स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, वो जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इनोवेशन को, इस सारी चीज़ों को एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में आप सीमित होके रह जाएँ। वो चाहते हैं आप एक सफल कारोबारी बनें और आप इतने सफल हो कि अपने आपके अंडर में एक पूरी टीम हो। आप ही ना सिर्फ़ उसमें रोज़गार पाएँ बल्कि आपसे जुड़े हुए जो 8, 10, 15 लोगों की टीम हो, वो उन्हें भी आप रोज़गार मुहैया कराएँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया था और स्टार्टअप से जो भी लोग जुड़े हैं, वो कहीं न कहीं यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और इतने सारे लोग जब हज़ारों की
में किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, तो वो अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस चीज़ को अपडेट ज़रूर करते हैं। जैसे कि ये फ़ैशन बन चुका है कि जो सेल्फ़ी लेना और कहीं अगर आप गए हैं, तो वहाँ के आप वीडियोज़ बना के, शॉर्ट्स बना के आप अपडेट करते हैं। तो यानी कि अगर उन स्टार्टअप्स से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी उनके फ़ॉलोवर्स हैं या उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो वहाँ तक डायरेक्ट अपनी जो रीच है, वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वहाँ तक पहुँचा देते हैं और जो स्टार्टअप है वो इतना भारत का सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे लोकल फॉर वोकल का उन्होंने जो आवाज़ दी है, तो उससे ना सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो महिलाएँ थी, जो हस्तकरघा का काम करती थी, हस्तशिल्प का काम करती थी, वो आज अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको ना सिर्फ देश में हाट है, वो लगाए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी के लिए और उनके एग्ज़िबिशन के लिए जगह-जगह प्रयास किए जाते हैं, पूरे देश में जगह-जगह पर उनकी एग्ज़िबिशन लगाई जाती है, अलग-अलग स्टेट्स की क्या खूबी है, क्या वहाँ पर उसका क्राफ्ट क्या है, किस तरह का क्राफ्ट है, किस तरह से हैंडमेड जो आइटम्स है, उनका वो बना रहे हैं और उनकी जो शिल्प कला है, उसको ना सिर्फ़ देश में, बल्कि विदेशों में भी उसको जो एक रिकॉग्नाइज़ेशन है, वो मिल रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री इस सेक्टर को बहुत कहते हैं ग्रोथ के लिए सोचते हैं। आइडियाज़ देते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देखा होगा स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत नए आयाम को छू रहा है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न काम कर रहे हैं और 1 लाख से अधिक सफल स्टार्टअप के साथ भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया है। भारत के सभी क्षेत्रों में इनोवेशन और स्टार्टअप में लगातार जो है वो उसकी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। और जैसे आपने देखा हो एआई इंटेलिजेंस इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आपने एआई इंटेलिजेंस का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि पीएम मोदी ने अपने नमो ऐप में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी किसी भी राज्य में जाकर जो अपना भाषण करते हैं, वो अगर हिंदी में भाषण दे रहे हैं, तो उस भाषण को आप बांग्ला में भी सुन सकते हैं, तमिल में भी सुन सकते हैं, मलयालम में भी सुन सकते हैं। मतलब यानी कि आप उनका हिंदी का भाषण उनके ऐप के थ्रू एआई की सहायता से आप किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। तो ये उनकी प्रधानमंत्री की जो रीच है, वो आम जनता तक पहुँचाती है। उनकी जो योजनाएँ हैं, उनके जो कहते हैं जो जितने भी उन्होंने आज तक लोगों के लिए योजनाएँ बनाई थी, वो सारी चीज़ें उनके पास तक डायरेक्ट पहुँचती है या आपको किस तरह से क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने देखा होगा मन की आवाज़ ये भी प्रधानमंत्री का काफ़ी सफल कहते हैं प्रोग्राम है और इसमें वो सिर्फ़ छोटे-छोटे स्टार्टअप की बात करते हैं, जो महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में वो कैसे स्टार्टअप यूज़ कर रही है या जो मत्स्य पालन है, उसका किस तरह से सफल प्रयोग किया गया है। एग्रीकल्चर में किस तरह से नए-नए आयाम को छू रहे हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर में आप तरह-तरह की चीज़ों को लगा सकते हैं, कौन-सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह की खेती आपको करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। मतलब ये कि एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है जहाँ से कि एक इंसान दूसरे इंसान से सीख सकता है, उस चीज़ को कैच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना सिर्फ़ एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल हो गया, मेडिसिन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, योग और आयुर्वेद हो गया, इसमें भी जो स्टार्टअप है, उनकी शुरुआत हो चुकी है और इसका सबसे सफल आपने स्टार्टअप का एग्ज़ाम्पल देखा होगा चंद्रयान 3 के सक्सेस में, कि चंद्रयान 3 की जो सक्सेस मिली है, वो स्टार्टअप के द्वारा ही मिली है। जो हमारे देश में स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जो कहते हैं आईटी सेक्टर के 2 युवा थे जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उन्होंने स्पेस में काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट थे, मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम करते हुए सारी जो चीज़ें थी वो मुहैया कराई थी कहते हैं चंद्रयान 3 के अभियान के लिए और इसके साथ ही आज जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करना इतना आसान हो गया यानी कि 24 घंटे के अंदर आप एक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं और उसका जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम आता है। भारत के इस प्रयोग ने ना सिर्फ़ कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर भी भारत की सफलता का डंका बजाया है। इन सारी चीज़ों का जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो काफ़ी देखा जाए सफलता से प्रयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया का तो वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। और हो भी क्यों ना कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अमेरिका में जब ओबामा का इलेक्शन हुआ था, वहाँ से लिया था। उसके बाद से 2014 में देखा होगा आपने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल था वो काफ़ी बढ़ गया
और जो यूथ है, जो कहते हैं यंग हमारे पॉलिटिशियन है, वो इस सारी चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको ज़्यादा इस चीज़ में कहते हैं दक्ष होना चाहिए था, उनको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी से आना चाहिए था और उनको ये पता होना चाहिए था कि करोड़ों लोग इस प्लेटफ़ॉर्म से ब ब के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप अगर उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आप करोड़ों लोगों तक तो वैसे ही आपकी रीच बन जाती है। और इसके साथ ही नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का भी प्रधानमंत्री ने आयोजन किया। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर बेरोज़गार हैं, तो आप यूट्यूब को भी एक माध्यम बना सकते हैं, जहाँ पर आप यूट्यूब और फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप अर्निंग कर सकते हैं और आप एक अपना ब्रांड बना सकते हैं और उस ब्रांड को चलाने के लिए आपको जो भी हेल्पिंग पार्टनर्स की ज़रूरत होगी, आप अपने एम्प्लॉयी रख सकते हैं, अपना एक बड़ी टीम के साथ में आप इसके साथ में काम कर सकते हैं और यूट्यूबर्स को भी एक बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री के इस फैसले को कि उनको नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिली, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनके कार्य को सम्मानित किया गया। तो उनके लिए भी ये था कि एक समाज में भी उनको एक सम्मान मिला कि हम जो यूट्यूबर हैं, तो हम सिर्फ़ अर्निंग ही नहीं करते, हमको अर्निंग के साथ-साथ सम्मान भी मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया है। यही सारी चीज़ें इंडियन अलायंस भी कर सकती थी, राज्य स्तर पे इसका आयोजन कर सकते थे क्योंकि हर स्टेट का एक अपना सफल यूट्यूबर है और एक यूट्यूबर के करोड़ों-करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं और आज की दुनिया में लोग इतने स्ट्रांगली उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोवर्स ऐसे हैं कि उनके नाम से उनकी आर्मी बनी हुई है कि अगर वो एक भी कोई उनके लिए कोई कमेंट करता है, तो वो ट्रोल हो जाता है और इस तरह से जो उनके प्लेटफ़ॉर्म है, उसका वो सक्सेसफुल यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पीएम मोदी हैं, उन्होंने काफ़ी निपुणता के साथ में प्रयोग किया है और अभी आपने देखा होगा ये दोनों तो प्रयोग उनके थे ही थे, इसके साथ ही उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी के जो 7 बेस्ट गेमर्स थे, उनको भी उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनके साथ में इतने कूल होके इतनी कहते हैं यूथ उनके अंदर था कि वो उनके साथ में मिले हैं, तो उसके साथ में उन्होंने उसी तरह से मिले, जिस एज ग्रुप के वो लोग थे, उसी तरह से पीएम मोदी का व्यवहार था, उनके साथ मिलना था, उनके साथ में उन्होंने जिस तरह का टाइम स्पेंड किया वो उनके लिए एक इतना कहते हैं अच्छा रहा था, एक मेमोरेबल मोमेंट था और हर किसी गेमर ने अपने जो यूट्यूब था उस पे प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात को लिखा, उनके साथ में क्या दिखाया, उसमें उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया क्योंकि एक-एक का मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट पीएम मोदी को मिला और ये लोग सिर्फ़ यूट्यूब से ही नहीं कहते गेमर्स जो हैं वो कहते एक्टिव रहते हैं। ये सोशल मीडिया की सारी साइट्स पे, आप फ़ेसबुक ले लीजिए, आप इंस्टा ले लीजिए और बाकी भी जो कहते सोशल मीडिया की जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन सारी चीज़ों पे भी उन्होंने अपना वो अपडेट किया और प्रधानमंत्री का इतना कूल तरीके से गेम खेलना और उन्होंने जिस तरह से बोला कि प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर लगा ही नहीं कि हम किसी बाहर वाले से मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके अंदर कोई इस तरह का कुछ नहीं था। हमें ऐसा लगा हम अपने फैमिली मेंबर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो हमारी एज के लग रहे थे, हमको लग नहीं रहा था इतने सीनियर हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें मोदी जिस तरह से इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने में कहीं न कहीं इंडियन अलायंस काफ़ी पीछे पिछड़ गया है और अभी भी उनकी पब्लिक मीटिंग जिस तरह से रहती है, उन्होंने क्या-क्या काम किए, इसका भी वो रिमाइंड कराते हैं कि हमने ये सफल प्रयोग किए, हमने ये चीज़ें की, हमने आपका जनधन खाता खुलवाया एक-एक इंसान का, हमने गाँव-गाँव जाके उसका खाता खुलवाया और उसको आधार से लिंक किया ताकि वो जितने भी लाभार्थी हैं उनको डायरेक्ट अकाउंट में उनकी निधि जो है उनकी आती है वो उसमें क्रेडिट हो। इन सारी चीज़ों के लिए हमने काम किया है, हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, हमने ट्रिपल तलाक को रुकवाने का काम किया है, हमने 33% जो रिज़र्वेशन था उसको महिलाओं को दिया है और काफ़ी लंबा टाइम था लोग इस चीज़ को टाल रहे थे और हमारी सरकार आई, हमने ये जो कमेंट किया था कि 33 रिज़र्वेशन हम परसेंट रिज़र्वेशन महिलाओं को पॉलिटिक्स में देंगे, तो वो हमने उनको दिया। और ट्रिपल तलाक जैसा एक मुद्दा है जो कि उन्होंने रोका, अपना ट्रिपल तलाक का जो था मुद्दा उसको भी काफ़ी तरह से उन्हें देखा जाए कि उन्होंने उस चीज़ पे रोक लगाई है और इसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने जितने भी अपने काम थे, चाहे वो शौचालय खुलवाए हों, चाहे उन्होंने कहते हैं गैस सिलेंडर मुहैया करवाए हों, उज्ज्वला योजना चलाई हो, इन सारी चीज़ों का उन्होंने ज़िक्र किया और जिस तरह से उन्होंने सफल इसका प्रयोग किया है,
उससे कहीं न कहीं लगता है कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन की तैयारी पहले से ही कर ली थी और आज रीच उनकी इतनी है कि वो जन-जन तक पहचाने जाते हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनके रोड शोज़ होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइंस को भी काम करना पड़ेगा। उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिस तरह से उनको एक्सपेरिमेंट में अपनी सफलता मिलती है, कहीं न कहीं ये चीज़ें सीखने की हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हमारी रिसर्च टीम ने जो पूरा होमवर्क किया है इसके ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बारीकी से रिसर्च की है और इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की है। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है, आपके सामने आए हैं, जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी उनका प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा यही है कि बाकी पार्टियाँ भी इन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकती थी, परंतु वो इनका इस्तेमाल करने में कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नज़र आई। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।